Let us start with the question number 18. Why do gases exert pressure? We have done in the second question only. The question was which main factors influence the physical state of matter. In that we have discussed the particles of a matter are always in motion. So remember what happens, the molecules whenever they are in motion, they collide with each other and they also collide with the walls of the container in which they are contained. What happens when they collide with each other and with the wall, they exert small forces on the wall, and the pressure exerted by the gas is due to the sum of all these collision forces. When you combine all these collision forces, the pressure exerted by them is the pressure which is exerted by your gas. Next is a gas fills a containing vessel fully. We know that the kinetic energy of the particles of the gas is very high because the particles of the gas are they have very large intermolecular spaces in between them, so they move easily, they flow easily in all directions with a very fast speed. Next is why does the temperature remain constant during the melting of the ice? Now this is very important. Remember, we know that for melting what happens is we need some heat energy. क्योंकि मेल्ट करवाना है सॉलिड को, आइस को पिघला के हमें वाटर बनाना, तो हमें कुछ ना कुछ हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. तो मतलब आइस को कुछ ना कुछ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी. लेकिन ये जो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करती है इट रिमेन्स हिडन, वो उसके अंदर हिडन रहती है बिकॉज टेम्परेचर जो है वो मेल्टिंग के टाइम पे चेंज नहीं होता. दिस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो हिडन रहती है इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं हम लोग. सेम वे टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ अ लिक्विड. फिर से बॉइलिंग करवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ हीट एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एब्सॉर्ब. लेकिन ये जो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करता है उससे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता. काइनेटिक एनर्जी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा. टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब द अब्सॉर्ब्ड हीट एनर्जी, द हीट एनर्जी विच हैज बीन अब्सॉर्ब्ड फॉर बॉइलिंग, इट इज हिडन इनसाइड इट. इसीलिए इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. रिमेंबर द मीनिंग ऑफ द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 22. लिस्ट द फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन. Now, what are the factors which are affecting evaporation? See, beta, in your notebook, you have written the factors and their explanation. In the paper, you can give only the names. That is more than sufficient. But what we do need is, you need to know the explanation because sometimes internals can come. For that, you should know what is the meaning of each and every factor. First is temperature. We all have studied about temperature, that evaporation increases with increase in temperature. जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी ही इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी. मान लो फॉर एग्जांपल आपको पेपर में आता है कि एक आपने कपड़े सन के नीचे सुखाने के लिए रखे हैं, एक आपने शेड में मतलब ट्री के नीचे रख दिए हैं, तो किस में जल्दी सूखेंगे? यू ऑब्वियसली अंडर द सन, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है. सेकेंड इज योर नेचर ऑफ लिक्विड. बेटा सम लिक्विड्स आर कॉल्ड वॉलेटाइल. वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं जो जल्दी इवेपोरेट कर जाते हैं, उड़ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप लोग अभी ऑल आर यूजिंग सैनिटाइजर. सैनिटाइजर्स में अल्कोहल होता है, अल्कोहल क्या करता है, जल्दी इवेपोरेट कर जाता है. तो ऐसे वाले मतलब कि नेचर ऑफ द लिक्विड पे भी वो डिपेंड करता है. देन इज योर सरफेस एरिया. Surface area, बच्चे, more the surface area, more is the evaporation. For example, I'll give you the example. First is your bottle. Like I'm taking a liquid in a bottle और एक मैं बाउल ले रहा हूँ, उसके अंदर वाटर ले रहा हूँ. तो बॉटल का तो ओपनिंग सिर्फ इतनी सी है, तो उसमें से इवेपोरेशन कम होगी. लेकिन जो बाउल है उसकी ओपनिंग ज्यादा है, तो उसमें से इवेपोरेशन ज्यादा होगी. इट मीन्स मोर द सरफेस एरिया, मोर इज योर इवेपोरेशन. देन इज योर सर्कुलेशन ऑफ एयर. एक मान लो आपने फैन ऑन करके कपड़े सुखा दिए, एक आपने बिना फैन ऑन किए, तो किसमें जल्दी सूखेंगे? जिसमें एयर चल रही होगी, जिसमें मोर द सर्कुलेशन ऑफ एयर, मोर इज योर इवेपोरेशन. अब सर्कुलेशन ऑफ एयर का क्या बेनिफिट क्या होता है हमें? रिमेंबर, जैसे आपने मतलब कपड़े सूखने के लिए आप डालते हो, व्हाट हैपेंस इज कि जो वाटर है वो कपड़ों से इवेपोरेट होकर आपके एयर में चला जाता है. बच्चे, जब एयर सर्कुलेट एयर हवा चलती है वहां से, तो वो जो मॉइस्चर वाली एयर है उसको साथ में अपने लेके चली जाती है. तो अब हमारी जो एयर कपड़े के पास है वो फिर से विदाउट मॉइस्चर है, तो अब हमारा जो कपड़ों से और मॉइस्चर निकल के, वाटर निकल के एयर में जा सकता है. Is it clear to everyone? And the last factor is your humidity. बच्चे, what is humidity? Humidity होता है the amount of water vapor or the moisture which is present in the air, that is called your humidity. अब जितनी ज्यादा एयर में ह्यूमिडिटी होगी उतना ही पानी कपड़ों से इवेपोरेट करके बाहर कम जाएगा, क्योंकि पहली ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है वहां पर, पहली मॉइस्चर प्रेजेंट है. तो इसका मतलब मोर द ह्यूमिडिटी लेस इज द इवेपोरेशन.
इसीलिए आपको एक मैं एक्टिविटी अभी बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, आपने सुना होगा जब आपके वाटर कूलर्स होते हैं, आपके ये कूलर्स होते हैं, वो जून जुलाई में जाके ना वो काम करना बंद कर जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? और वहां पर हम कहते हैं कि अब तो एसी ऑन करना पड़ेगा, एसी के बिना नहीं गुजारा होगा। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? द रीजन इज दैट कि उसमें उस टाइम पे, जून जुलाई के टाइम पे एयर में क्या होता है, मॉइस्चर होता है। और अगर हमारा स्वेट इवेपोरेट होगा भी तो वो एयर में ही जाएगा, लेकिन एयर में पहले ही क्या है, मॉइस्चर है, तो हमारे बॉडी में से वो जो स्वेट वगैरह है वो इवेपोरेट नहीं हो पाता। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? नेक्स्ट इज योर वाइज वाटर स्प्रिंकल्ड ऑन अ रूफ ड्यूरिंग अ हॉट समर डे। गर्मियों के टाइम पे हम लोग वाटर स्प्रिंकल करते हैं, हमारे रूफ में लगा लो या हमारे कोर्ट यार्ड में, इन में, वेड़े में हम लोग क्या करते हैं, वाटर की स्प्रिंकलिंग करते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम लोग कहते हैं कि ठंडा ठंडा हो जाएगा आसपास। क्यों होता है ऐसे? व्हाट हैपेंस इसके, जो हमने वाटर स्प्रिंकल किया है वो इवेपोरेट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा लैंड क्या था, गर्म था, हॉट था, तो वो इवेपोरेट करेगा ही करेगा। तो इवेपोरेशन होने के लिए उसको क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो वो हीट कहाँ से लेगा, हमारे ग्राउंड से लेगा। जैसे उसने हीट ले ली हमारे ग्राउंड से, अब ग्राउंड क्या हो गया, ठंडा हो गया। So is it clear to everyone? Because the sprinkled water, it will evaporate, taking a large amount of heat from the roof, and the roof will become cool after losing its heat to the water. Next is your, why does evaporation cause cooling? कि evaporation से cooling क्यों होती है? बेटा यू नो दैट कि कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ लिक्विड इज इवेपोरेटेड। जो आपको पता है, जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट करता है तो कूलिंग होती है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन के लिए टेक्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। इवेपोरेशन के लिए वो सराउंडिंग से हीट लेगा, जैसे वो हीट लेगा उससे सराउंडिंग्स का टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। इट विल रिड्यूस द टेम्परेचर, दैट इज इट विल मेक द सराउंडिंग्स कूल। नेक्स्ट इज, व्हाई डू नैप्थलीन बॉल्स डिसअपीयर व्हेन केप्ट इन एयर फॉर सम डेज? नैप्थलीन की बॉल्स को जब आप एयर में रखते हो कुछ दिनों के लिए तो डिसअपीयर, गायब हो जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बिकॉज दीज आर योर व्हाट, दीज आर योर सबलाइम सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस है जो सबलाइम करते हैं। एक्चुअली व्हाट हैपन्स, इसके बीच में जो फोर्सेस होते हैं दे आर वेरी वीक, और जैसे ही आप इनको हीट करते हो या मान लो कि थोड़ा सा भी इनको एयर से थोड़ी सी भी हीट उनको मिलती है तो इनके पार्टिकल्स को एनर्जी मिल जाती है, दे गेन एनर्जी एंड दे बिकम फ्री टू मूव रैपिडली इन ऑल डायरेक्शंस। वो पूरी एनर्जी के साथ इधर उधर मूव करने लग जाते हैं, जस्ट लाइक अ गैस। सो दे कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। Next is, why do wet clothes do not dry easily on a rainy day? Very clear. On a rainy day, there is a lot of humidity, moisture in the air, and we know that more is the humidity, lesser is the rate of evaporation.